बातचीत तो करते नहीं गुरुजी। उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी, मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मैंने पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वे, क्या करूँ? कौन? इसमें पति मारते थे? हाँ सही? जी। सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है। अब किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या करूं? सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बात करते हैं। नहीं बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में कि बात करते हैं पति। ना मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, हम दोनों की शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो क्या वो लड़का गलत है? मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता। तो दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं है। प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है। तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं पहले ही बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया? हाँ। है ना? फिर बाद में बुरा निकला तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तो ने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूं। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था जी। अब नहीं है? अब क्या करूं, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खर्च नहीं। तो अब प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा।
हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? हैं? प्यार करने के लिए साथ तो होना चाहिए। तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं, क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे पापा बोलना माना- प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिए। ना उसने बताया ना आपने बताया, नहीं। दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए। आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए। जी। लेकिन देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका? कब तक रहोगी पिता के पास या बहन के पास? भाई है? भाई है। भाई की पत्नी है? हाँ 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 हाँ। नहीं हो भाई की पत्नी नहीं है? है। तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। सही कर रही है कि गलत कर रही है? हाँ। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। वो ठीक कह रही है। हाँ। सारी भौजाइयों को ऐसी करना चाहिए, है ना? अब आप पिता के पास कब तक रहोगी? क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पति के साथ रहो बेटा। 100 बात की एक बात ये है, पति के साथ रहो। किसके साथ रहो? पति के साथ। हाँ, पति के साथ रहोगी सुखी रहोगी। भाई के साथ रहोगी तो भाई की पत्नी आपको ताने मारेगी। और मानने नहीं रहेगा, तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगी। कौन नहीं मानेगा? पति। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। चलो, अब प्यार किया है तो ये सजा मिलेगी आपको। मनमाना नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए ना। चलो, अब ऐसा करना, प्यार से पति को मेरे पास लाना, मैं समझा के उसे अच्छा इंसान बनाऊंगा और आप दोनों प्रेम से रहना। जी राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। 4 साल से आप हमारे गुरु हैं और हमारी परिवार के तरफ से आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जी। प्रश्न मेरा पहला एक है कि जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने भी गुरु दीक्षा लिए थे, उसके बाद 27 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। क्यों? मतलब गलत चीज़, हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए? चलो अच्छा। श्री कृष्ण बाके बिहारी के चरण में आके हम इंसान बन गए हैं। और दीक्षा सिर्फ मैं ली हूँ, पर मेरे घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जुगल जोड़ी है और मेरी बेटी है 2, मेरा अब आप पति लोग है। वैष्णव हो गए, भक्त हाँ, हो गए हैं। हाँ। पहले राक्षस थे। सही। कोई नहीं खाता है। अब हमारे घर पे अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। पहले खाते थे? जी। चलो, ये देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। ये देखो, ये परिवर्तन है। जो गलत करता है वो राक्षसी है। वो कौन है?
राक्षस ही है। इसलिए गलत करने वाले को सबको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि वो राक्षस है और सही रास्ते पर आना चाहिए। मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेरे पिताजी वो उन्होंने भी पहले दीक्षा ले चुके थे, और उन्होंने बाद में जब मेरे छोटे छोटे दो भाई, मेरे से छोटे दो भाई मर गए, तो उन्होंने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया, शराब और मांस। तो उनको क्या मतलब भगवान से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो वो अभी हैं, अभी भी हैं, आपका दर्शन भी किए उन्होंने वृंदावन आके। तो उनको बोलना कि अब जब सही रास्ता पकड़ चुके तो फिर गलत क्यों जाना। लाठी से चलते हैं फिर भी पीते खाते हैं। चलो अब उनको समझाया ही जा सकता है। एक मेन मेरा ये बात थी, मैं गुरुजी के लिए एक बार मैं गौ का कविता लिख के लाई थी, पर आपके सेवई का लोग नहीं लिए, बोले कि मैया आप ही सुना देना। हाँ, तो मैं वो आपको सुनाने चाहती हूँ। सुनाओ। भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत यह देती, सुंदर सुंदर बछड़े देकर बदले में क्या लेती। दिन भर वन में चरकर संध्या को घर आती, भूसा चोकर जो कुछ मिलता बड़े प्रेम से खाती। इसका दूध बड़ा है मीठा, जो खाए बलवान बने, बड़े बड़े वह काम करे और माँ का सच्चा पूत बने। वाह। गाय हमें देती है गोबर, गोबर सड़कर खाद बने, अगर जो पड़ जाए ठीक तो 59 भी आबाद बने। वाह। भोली भाली गाय हमारी। सुंदर, बहुत बढ़िया। नानी नानी गुरुजी जी कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, हम से मिलने आया। चलो ठीक है। इस तरह माइक ले आना बेटा, फिर उनको चलो पढ़ करिए। बैठो बैठो, आएंगे आएंगे। बोलो। आदरणीय महाराज जी, जी मैं आपको मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। खुश रहिए। और महाराज जी, मेरा प्रश्न वृद्ध अवस्था से संबंधित है कि जब मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसके मन के गति चलने की गति बहुत तेज़ हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है इस अवस्था में असमर्थ होते हुए भी बहुत कुछ करना चाहता है जो कि उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है, और उसकी अपने प्रति दूसरों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, और मनुष्य की बुद्धि इसकोले खाती रहती है। ये बात भी नहीं है कि घर वाले प्यार नहीं करते, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो इमोशनल भी बहुत होते हैं, और कई घर वालों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये आप मुझे मार्गदर्शन करें। दूसरा ये महाराज जी, मुझे आपका सानिध्य बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी आत्मा तृप्त हो रही है आपको सुनते सुनते। ठीक है, बच्चे जब कथा सुनेंगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ ले आओ। सब बैठे रहो बेटा, सबको मिलेगा, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं कर्नावल से आया हूँ, जिला मेरठ, तहसील सरदना, कर्नावल। गुरुजी मेरे 1-2 पर्सन है। मेरे जो शादी सन 2020 में हुई थी जी, जो मेरी घरवाली है ना, मैं गांव में तय हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा, बार बार मैं लेके आऊँ, फिर बार बार चली जा। कहाँ? मायके? हाँ, वो कहने लगी, क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा चल मगर ये रह जा, तेरी बात बड़ी कर रहा। मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया पंजाब। मेरे भाई भी आए थे पिछली बार दिवाली पे यहाँ। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ, वही रह जा। अब वो पंजाब जा रही थी, अब मैं वो फिर चली गई। मैंने फ़ोन करा, मगर बेबे ऐसा ऐसा बात है। तो छोटे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है और बड़ा भाई है, उनने जो उन्होंने कहा कि नाम है तो भुक्का रह रहा होगा, तो हम भेज रहे। तो बेबे को उन्होंने फिर भेज दिया, मेरी मैया को, तो फिर भेज दिया यहाँ से का। अब वो फिर अपने घर हो जाएगी, वो नुकारी के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरुजी? पहले माँ को, मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। अब बोल रही है ना, हमारे पंजाब में भी घर है जी। हाँ हाँ, फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की।
तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। हाँ अरे एक बात और बताओ गुरुजी, हाँ मैं कावड़े लाया था, मेरे ख्याल भोलेनाथ ने भी धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बता, मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ अच्छा। नवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। चिट्ठी जिद्दी जिद्दी जिद कर रहे बैठी अपने घरों, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो तो मैं होगी। कौन पूछ रहा था? गुरुजी वो तो शादी बड़ी तो कृपा होगी। हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की। हाँ तो जी। शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐश करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कह दे बस। तो तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। और शंकर जी को दोष मत देना। गुरुजी सुनो सुनो, शंकर जी को दोष मत देना। ठीक है जी, आगे तो नहीं देने का। किसको दोष दोगे? अपने आप की दे लूंगा। हाँ, और गुरुजी मेरे 3 दोस्त और आए थे, एक तो शंकर जी की पूजा किया करो, ध्यान से भगवान शिव की आराधना किया ठीक है करो। जी। शंकर जी बड़े दयालु हैं। एक जी सूरज आवे था। ऐसे अपने भगवान के लिए ऐसे नहीं बोला करते। ठीक है जी, अब तो नहीं बोलो। ठीक ठीक बोलो, हाँ बोलो। एक मेरे दोस्त शंकर आया था, और एक के नाम है सूरज, मेरा भतीजा लगा, और एक के नाम है तरीस, मेरा भतीजा, और एक सहदेव। वे खाने पीने वाले आदमी है। जो कह रहे जितने वहाँ ठाका होगा इतने हम तो यहीं खा लेंगे। मैं ठीक है, मैं तुम खा लो, मैं घूमिया हूँ, अगली बार को तुम चले जियो। जय राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी वो हमारा ये परेशान है कि वो हमारा बेटे लोग को समझाना है। क्या समझाऊं? समझाना है कि ये लोग को कुसंग में जरा ये लोग को चले गए हैं, वही समझाना है। कहाँ चले गए हैं? कुसंग में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। क्या शराब आप पीते हैं? हाँ। बात कराओ। और पति भी हमको चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। पति अच्छे शराब बात पीते हैं? बोलती हूँ तो हमको सब कुछ पूरा परिवार हमको चिल्लाता है। पति भी शराब पीते हैं? अब पता नहीं, पर चोरी चोरी कुछ करते तो जरूर है। हैं? चलो पहले बेटे से बात कराओ। हाँ, यही बेटे तो बहुत अच्छा है, बात कराओ, खड़े हो जाओ बेटा। पर कहाँ है? अभी अभी कुसंग में लगा है। बात कराओ। का है भैया? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुनील पाल। तो आप शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी। नहीं और कभी कभी, या तो कभी कभी या तो नहीं। एक बात सही है कि दोनों बातें सही है। नहीं, पहले कभी कभी पीता था, मम्मी ने बोला जब से छोड़ दिया है। तो आखिरी बार कब पिए थे? ये कुछ 2-3 महीने पहले। उसके बाद नहीं पिए? नहीं। तो कितने पौआ पी लेते हो? हुआ नहीं, ऐसे ही जैसे जी हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता है? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ? शराब अच्छी चीज़ है? नहीं, अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो काहे, जब आपको अक्ल है, समझ है कि गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, फिर क्यों पीना है भाई साहब? ये बताओ, गन्ने का रस सही है कि गलत है? सही है। तो गन्ने का रस नहीं पीते आप, शराब गलत है वो पीते हो। अब बताओ, मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप बताओ, समझदार हो कि मूर्ख हो? भैया बात छोटा बेटा वो भाग रहा है, यहाँ- छोटू। अरे बात करने दो भैया। ये समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है गुरुजी। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हो? आप तो समझदार हो। पर क्या है, थोड़ी वो जो इंजीनियर वगैरह आते हैं, अंदर डिस्कशन में थोड़ा बहुत हो जाता है। वो डिस्कशन करें और चूल्हे में जाएं, तुम क्यों पी रहे हो शराब? वो कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे। नहीं, वो गधा बनेंगे, तुम भी बनोगे। फिर वो शराब पिए, पीने दो,
अच्छा माना अब आप शराब पीते हो तो क्या मैं भी पीने लग जाऊं क्योंकि आप पीते हो? उत्तर दो। इन्होंने मम्मी ने जब से बोले हैं हमने छोड़ दिया है। अब खाओ माँ कसम के कभी शराब नहीं पियोगे। ये छोरी को चुप कराओ। मैं माँ कसम खाता हूँ कि शराब नहीं पीऊंगा कभी? जी पक्का? पक्का। ताली बजाने के लिए। अब नहीं पीना? जी गुरुजी। गुरुजी 4-4 घंटा मैंने मजदूरी करके सूत मिल में काम करके ये लोग का लालन पालन करी, पोस पाल के बड़ा करी। बहुन को भी वो भी घर का संस्कार नहीं जानती ये लोग। वो छोटा बेटा छोटू नाम है, उधर छुपा है, आप आवाज लगा के बोला। पीता है? वो भी पीता है। छोटू? हाँ छोटू। आओ छोटू, ले आओ यहाँ पकड़ के। है छोटू। ये छोटू आओ बेटा। वो सामने नहीं आ रहा है। छोटू आओ, यहाँ आओ, मिल लो, थोड़ा बात कर लो। अच्छे हैं छोटू भैया, आओ। वो छोटू भैया छुपे। थोड़ा बात कर लो। आओ, आप तो अच्छे हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बात कर लो, हमसे बात कर लो। लो बात कराओ, यहाँ आओ ना, बात कराओ। हेलो। क्या नाम है आपका? अरविंद। है? अरविंद। अरविंद। तो आपका विवाह हो गया? जी गुरु। क्या करते हो आप? मैं सर ट्रेवल्स का काम कर। अच्छा चलता है? नहीं अभी तो नहीं चल रहा। चलेगा, भगवान कृपा करेंगे। शराब पीते हो? नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं पीते तो आप बोलो नहीं गुरुजी पीते। नहीं पीता हूँ, इनको ऐसा लगता है। और पीते हो तो बोलो पीते हो। नहीं गुरुजी मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, पर खाना वाना दोस्तों के साथ खाते रहता हूँ। खाना? जी। खाना मतलब क्या, दाल चावल के बकरा बकरी भैंस? वही गुरुजी, क्या खाने के बस उल्टे सो के, बस और कुछ नहीं। वही गाय वाय सब खा लेते हो? नहीं नहीं हैं? भैंस? नहीं वो भी नहीं।